सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं अपनी कविता आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, उसकी पृष्ठभूमि दो शब्दों में आपको बताना चाहूँगा। इरशाद। हमारे देश में सुनामी आई हुई थी। सुनामी के बाद उस समय मैं चेन्नई अपने बच्चों के पास विजिट करने गया था। देखा वहाँ भी मरीना बीच है। हजारों बच्चे, छोटे छोटे बच्चे पत्तों पर छोटी छोटी मछलियाँ पकड़कर एक एक रुपए में बेच रहे थे। मैंने अपने बेटे से पूछा कि ये बच्चे ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर? तो उसने कहा ये सुनामी से विस्थापित बच्चे हैं, किसी का परिवार नहीं है, किसी का सब कुछ खो गया है, इनके जीने का रहने का कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए मजबूर होकर कर रहे हैं। उसी समय उसी दरमियान एक सज्जन उसी शहर में जाकर एक मंदिर में उन्होंने 100 किलो सोने की भेंट चढ़ाई कि इस पर मूर्ति को बैठाना है, भगवान से मुझे बहुत प्यार है। उसके बाद दूसरे सज्जन, उन्होंने जाकर उस मूर्ति के पीछे सोने की छतरी लगा दी कि भगवान को छतरी भी चाहिए। किसी का ध्यान उन बच्चों के ऊपर नहीं गया जो बेचारे एक एक रुपए की मछलियां बेच रहे हैं। बहुत दुख हुआ और अनायास ये शब्द फूट पड़े। मैं घर आया और लिखने बैठ गया। तो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं अपनी कविता सोने का सिंहासन। मठ, महंत और माफिया। वाह। मठ, महंत और माफिया। आज भी एक सज्जन अभी भागे हुए घूम रहे हैं जो 5 करोड़ की सुपारी लिए हुए थे। तो कैसे कैसे लोग हैं। वो उस समय भी यथार्थ में था, आज भी यथार्थ में है, आने वाले समय में भी यथार्थ रहेगा। यहां आस्था बिकती है, यहां आस्था बिकती है, बोलियां लगाई जाती हैं, सोने के सिंहासन पर मूर्तियां बिठाई जाती हैं। जहां आसमां के नीचे भूखे बच्चे सो जाते हैं, संघर्ष समस्या के कारण बचपन में ही खो जाते हैं। बस भूख गरीबी लाचारी सौगात यही ये पाते हैं। अभावग्रस्तता से असमय जो काल ग्रास हो जाते हैं, वहीं धर्म के सौदागर को खैरात लुटाई जाती है, सोने के सिंहासन पर मूर्तियां बिठाई जाती हैं। ईश्वर को भी कैद किया सेठों ने बड़ी तिजोरी में। इनका धर्मादय खाता भी चल रहा है सीना जोरी में। शोषित मानो असहाय आज लाचार हुआ कमजोरी में। प्राकृतिक आपदा का प्रहार सहता गरीब मजबूरी में। पर मठाधीश को मड़ियों की सौगात चढ़ाई जाती है, सोने के सिंहासन पर मूर्तियां बिठाई जाती हैं। वह मनुष्य बीज बोने वाले ईश्वर भक्ति के अधिकारी, संगमरमर के मंदिर में जो उपलब्ध जहां सुविधा सारी। मठ महंत माफिया बने, डरते हैं अफसर सरकारी। अपराध कर्म में लिप्त सदा पीतांबरधारी व्यभिचारी।
पर अंधे भक्तों से इन पर जागीर लुटाई जाती है, सोने के सिंहासन पर मूर्तियां बिठाई जाती हैं। भक्ति के चोले में लिपटे तथा कथित जो सन्यासी, माफिया सरगना गुनाहगार, सरयू तट के तीर्थवासी, सर्वत्र छत्र छाया इनकी, चाहे मथुरा हो या काशी, महिमा मंडित हो रहे आज योगी भोगी ये अय्याशी। महिमा मंडित हो रहे आज योगी भोगी ये अय्याशी। इन्हीं अराजक तत्वों से संस्कृति सिखाई जाती है, सोने के सिंहासन पर मूर्तियां बिठाई जाती हैं। हैं लहू से जिनके हाथ सने, ये ऐसे योगी बैरागी, त्याग तपस्या दूर रही ये भौतिकता के अनुरागी। जुबां खोलता है कोई तो बन जाते हैं ये वागी, कुकृत्य हो गया बेनकाब, पर सुप्त नहीं जनता जागी। भक्ति में बहु बेटियों की अस्मिता लुटाई जाती है, सोने के सिंहासन पर मूर्तियां बिठाई जाती हैं। उपचार बिना मरता मरीज पत्थर को दूध पिलाते हैं। उपचार बिना मरता मरीज पत्थर को दूध पिलाते हैं। क्षुधा व्यथित बचपन व्याकुल कुत्ते पकवान उड़ाते हैं। जहां भूखमरी से पीड़ित घुटकर दिन रात बिताते हैं, ये तथा कथित भगवान भक्त रातें रंगीन मनाते हैं। जहां भूखमरी से पीड़ित घुटकर दिन रात बिताते हैं, ये तथा कथित भगवान भक्त रातें रंगीन मनाते हैं। पकड़े जाते हैं रंगे हाथ, पर जांच बिठाई जाती है, सोने के सिंहासन पर मूर्तियां बिठाई जाती हैं। अंतिम पंक्तियां हैं। पूजन भजन कीर्तन से दौलत का करते अभिनंदन। पूजन भजन कीर्तन से दौलत का करते अभिनंदन। सेवा विध्वंसक शस्त्रों की बारूद बनी इनकी चंदन। सेवा विध्वंसक शस्त्रों की बारूद बनी इनकी चंदन। पामर पापी पाखंडी का दुर्गंधपूर्ण विकृत जीवन। हम नव प्रकाश ले आएंगे कलुषित समाज में परिवर्तन। चिंगारी से ही जग में नवज्योत जलाई जाती है, सोने के सिंहासन पर मूर्तियां बिठाई जाती हैं। सोने के सिंहासन पर मूर्तियां बिठाई जाती हैं। धन्यवाद।